वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, तो उनसे जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उसके मुतालिक अपडेट्स ले लेते हैं। राहील सलमान ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे हैं KM अब्बासी। राहील, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और जहां पर आप मौजूद हैं, जिस यूसी में मौजूद हैं, वहां पर अभी तक क्या सिचुएशन रही, जरा हमें आगाह करें। जी फरमा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर। और 5 बजे जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो यहाँ पर जो है वो पोलिंग के जो बैलेटिंग का वो मटेरियल था उसको जो है यहाँ पे सील कर दिया गया। और अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कमरे में ये तमाम के तमाम जो बैलेट बॉक्सेस पहुँचा दिए गए। अब से कुछ देर बाद इन बॉक्स को खोलकर वोटों की गिनती का आगाज़ किया जाएगा। ओवरऑल सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं जिस यूसी में इस वक्त मौजूद हूँ तो यहाँ पे यूसी चेयरमैन के लिए जो नामजद उम्मीदवार थे उनका इंतकाल हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो चेयरमैन का पोलिंग जो है वो नहीं हो सकी। बाकी दीगर अहदेदारों के लिए यहाँ पर पोलिंग की गई। यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1200 से 1250 के दरमियान यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर थे और इंतहाई कम वोट यहाँ पे पड़े हैं। जो हमारे यहाँ पे स्टाफ से बात हुई तो ये बताते कि इस वक्त जो उनकी नज़र में था कि तकरीबन 250 के करीब जो है वो खवातीन ने वोट कास्ट किया है, जबकि कोई खवातीन ही जो है यहाँ पे कोई 1200 से 1250 के दरमियान यहाँ पर रजिस्टर्ड थी। इसके अलावा हमारी बात हुई IG सिंध, तो ओवरऑल अगर सिचुएशन की अगर हम बात करें तो IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ये कहना था कि ओवरऑल तौर पर जो है वो मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल जो है वो काबू में रही और कुछ इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर पेश आए शहर कराची में, हैदराबाद में, टंडोई लयार में, तो वहाँ पे पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया और जो है वो उन वाक़यात पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। अब से कुछ देर पहले भी कराची के एक इलाके शरीफाबाद में कुछ इतलात मौसूल हुई थी कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, लेकिन पुलिस की भारी टुकड़ी वहाँ पर पहुंची और उसने फौरी तौर पर उस फैसले पर काबू पा लिया। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है और पोलिंग के अमल को जो है वो पुरअमन तौर पर यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। इस वक्त भी यहाँ पे हमारे मुताबिक पुलिस अफसर से बात हुई तो वक्तन फवक्तन इन इलाकों में जो वो पुलिस का गश्त भी जारी रहा, जबकि जो हसास पुलिस स्टेशन तो वहाँ पे 8 से 10 पुलिस एहलकार तैनात की गए। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो 68,000 के करीब जो नफरी यहाँ पर तैनात की गई थी, जो कि कराची, हैदराबाद और दीगर जिलों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। जी ठीक है, KM अब्बासी भी मौजूद है, उनके साथ साथ हमारे नुमाइंदे दानिश नफीस भी मौजूद है। मैं दानिश से भी पूछूंगी, लेकिन आप बताइएगा KM अब्बासी कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जिस यूसी में, वहाँ पर रजिस्टर्ड वोट्स कितने थे, कितने वोटर्स आए, टर्न आउट क्या रहा, क्या वहाँ पर कोई हंगामा आराई तो नहीं हुई? जी बिल्कुल, जो कि टर्नआउट तो इंतहाई कम रहा है, वोटर्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन देखने में ये आया कि सुबह सवेरे तो जो है 8% टर्नआउट रहा, जबकि दोपहर तक जो है वो 15 से 20% तक रहा है। आखिर टाइम तक भी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 से 30 जो है उससे ज़्यादा जो है टर्नआउट नहीं रहा और लोग जो है घरों से नहीं निकले। जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो इसमें काफ़ी नाकाम नज़र आती है, लेकिन सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह थी कि कराची में जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात थे वो इंतहाई पुरअमन जो है इंतखाबात रहे। कहीं पर जो है फायरिंग या झगड़े के ऐसे जो है ख़ास वाक़यात नहीं आए। कहीं कहीं पर मलीर की साइड पर और दीगर जगहों पर जो बाहर के इलाके हैं वहाँ पर जो है कुछ वाक़यात पेश आए थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर नज़र की जाए तो पुरअमन इंतखाबात रहे। और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मौजूद हैं। ये पोश इलाका है, इसके जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में लियारी और क्लिफ्टन डिफेंस के भी कुछ इलाके आते हैं, इसी तरह से सदर का इलाका है, तो ये पोश इलाके कहलाए जाते हैं। एक ही लियारी का इलाका था जहाँ पर जो है कहा यह जा रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से वहाँ पर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जिसकी बिना पर लियारी के अंदर भी पुरअमन इंतखाबात हो चुके हैं। इस वक्त 5 बज चुके हैं और पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद जो है अब जो है डब्बे खोले जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रेसिडिंग अफसर हैं या जो पोलिंग एजेंट्स हैं पार्टीज के वो वहाँ पर बैठेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर वोटों की गिनती का अमल भी शुरू होगा। जी ठीक है दानिश, मैं आपको भी देख सकती हूँ स्क्रीन पर इस वक्त। आप बता दें कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या वहाँ पर भी सब अमन अमान की सूरत हाल रही?
जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो है आज सुबह से ही हमने देखा है कि पोलिंग का जो अमल शुरू हुआ है पुरअमन तरीके से था। तमाम रिवायती गहमा गहमी हमें कहीं भी किसी भी जो है वो इलाके में नजर नहीं आई है, क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से जो है वो कल रात जो है वो रात गए बाइकाट किया गया था। इस वक्त हम यूसी 36 के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, लिबर्टी मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं कि वोटिंग का जो अमल था खत्म हो, उसका जो टाइम था खत्म होने के बाद अब ये वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और जो पोलिंग अमला है वो जो है वो तरतीब के साथ जो है यहाँ पे जो मुतलका जो जमातें जो उम्मीदवार है उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके जो है वो सामने यहाँ पर जो है ये वोटिंग की जा रही है। आपको बता चलूँ कि हैदराबाद में जो है आज जिन नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग हुई है 599 नशिस्तें थी टोटल, जहाँ पर जो है वो 2477 उम्मीदवार यहाँ पर आज जो है वो इलेक्शन हुआ है, जिनके माबैन और 10,22,000 से ज्यादा वोटर थे जिन्हें हक राय दही इस्तेमाल करना था। लेकिन जो है इतने वोटर्स आज जो है वो पोलिंग स्टेशन पे जो आमतौर पर जो इलेक्शन के दौरान होता है कि तादाद में बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर आज ऐसी कुछ नहीं देखा गया है। कि आपको एक मिसाल दूं कि इस पोलिंग यूसी जो 36 है इसका जो हम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ एक वार्ड पर अगर 1600 वोटर्स हैं रजिस्टर्ड, तो वहाँ पर अब तक जो टाइम खत्म होने के बाद जो वोट कास्ट किए गए हैं उनकी तादाद 100 से 150 के करीब हमें जो है वो पोलिंग अमले की जानिब से बताई गई है कि डाले गए हैं। और इसी तरीके से जो है वो शहर के जो न सिर्फ लतीफाबाद, कासमाबाद, दही इलाकों में भी इसी तरीके से पोजीशन थी। पुरअमन तौर पर तमाम जो है वो इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ है। ताम अब से कुछ देर पहले जो है वो यूसी नंबर 22 लियाकत कॉलोनी और साकिबीर चाड़ी पर जो है वो एक यूसी में जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम हुआ था। तमाम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है वो उनको जो है वो बीच बचाव कराया है, जिसके बाद अब जो है वो शहर भर में जो जितने भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वहां पर जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो वोटिंग जो है वोटों की गिनती जो है वो की जा रही है। जी ठीक है राहिल, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो टर्न आउट कम हुआ है इसकी कोई स्पेसिफिक वजह आपको समझ आ रही है? क्योंकि आप सुबह से ही रिपोर्ट कर रहे हैं और आप मौजूद हैं, आपने लोगों से बातचीत भी की होगी, क्या वजह है कि लोग बाहर नहीं निकले? फरवा देखिए, सबसे पहले तो जो इलेक्शन की सूरत हाल थी वो इंतहाई गैर यकीनी और मायूस कुन सूरत हाल थी कि बार बार ये ऐलान हो रहा। पिछले 2 से 3 दिन हमने देखी कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही सियासी जमातों की जानिब से। कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी गवर्नर हाउस में बैठक हो रही है, कभी सीएम हाउस में बैठक हो रही है, और कभी बादाबाद के मरकज़ एमक्यूएम के मरकज़ पर भी बैठक हो रही है, और कभी कहीं। तो ये तमाम तो जो सियासी सूरत हाल थी, तो लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बदजन हुए कि कभी कहा जाता था कि इलेक्शन हो रहे हैं, कभी कहा जाता था कि इलेक्शन नहीं हो रहे। फिर एमक्यूएम की जानिब से अचानक रात को जो वो बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही को हम कह सकें कि जी सिर्फ और सिर्फ यही एक फैक्टर था इसकी वजह से रिवायती गहमा गहमी नजर नहीं आई। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो संडे बाजार जो अमूमन लगते हैं, इतवार के बाजार, वो तमाम के तमाम लगे और उनमें लोग उसी तरह से मौजूद थे इस तरह से हर इतवार को होते हैं, जिसका वाज़ेह सबूत वाज़ेह मतलब ये था कि लोगों ने इस इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ पे हम कोरंगी की बात करें तो यहाँ पे कोरंगी का एक खासा है कि चाहे यहाँ पे जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, तो यहाँ पे 3 बजे से लेकर और दोपहर और शाम 5 बजे तक का जो टाइम होता है वो इंतहाई क्रूशल टाइम होता है। यहाँ पे अमन अमान की सूरत जरूर खराब होती है। बाई इलेक्शन में हमने देखा कि दोपहर तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब जो है यहाँ पे मुसल्लह तसादुम हुआ 2 सियासी जमातों के दरमियान, और उससे पहले जब जनरल इलेक्शन थे तो उस वक्त भी यही टाइम था और यहाँ पे अमन अमान की सूरत खराब हुई थी। लेकिन आज यहाँ पे चूंकि किसी भी किस्म की कोई रवायती गहमा गहमी नहीं थी, लोग जो लोगों ने उस तरह इंटरेस्ट भी नहीं लिया। राहिल, बहुत शुक्रिया। KM अब्बासी आपका भी, और दानिश नफीस, हमें हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मुख्तलिफ स्पॉट से अपडेट्स दे रहे थे, क्योंकि टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है पोलिंग का और ज़ाहिर इसके बाद नताइज की बारी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, फैसल हुसैन साहब मौजूद हैं, कराची ब्यूरो चीफ है, उसके साथ साथ आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और नसीम सिद्दीकी साहब भी, दोनों तज्जियाकार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, दोनों मौजूद हैं। मैं आमिर इलियास साहब, अगर आपसे पूछूं कि हमने समुंदर को बंद करना है कूजे में या कूजी में, तो आप इस पूरे एक्टिविटी को जो इतने दिनों से चलती आ रही, फिर हल्का बदनियों का मामला, फिर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हम बिलाखिर अब नताइज का ऐलान तो आज कर लेंगे, लेकिन इसके बाद की सूरत हाल ये एक इनिशिएटिव है या इनिशियल स्टेज है जो हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ भी निशानदेही कर रही है समहाउ। देखें, बात ये होती है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं बुनियादी तौर पे गली मोहल्ले के इलेक्शन है, और इसके अंदर हर बंदा एक दूसरे को बजाते खुद पहचान रहा होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, और लोगों को लाया जाता है, चाहे कोई नाराज़ हो, राज़ी हो, मना के, और एक गहमा गहमी होती है, बिल्कुल एक त्यौहार की सूरत में बल्दियाती इलेक्शन को लड़ा जाता है। लेकिन जो कराची की सूरत हाल है कि इसमें तमाम जमातों ने सोशल मीडिया पे इस इलेक्शन को लड़ा है,
और जमात इस्लामी ने जहाँ तक मैंने चेक किया ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ा है, बाकी सब ये हवा में उड़ाते रहे और कैंडिडेट्स जो हैं वो वोटरों तक नहीं पहुँचे। उसकी बुनियादी वजह है। और फिर साथ जो इख्तियारात का, जैसे बिल्कुल वहाँ कराची के अंदर क्लियर है कि मेयर के पास कोई इख्तियार है ही नहीं, वो तो सारे का सारा सिंध गवर्नमेंट के पास है, ना कोई मेन शोबा है। तो लोगों को कुछ इस तरह की थी। और फिर जो जाहिर है कि एक स्ट्रीट पावर MQM को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसके फैक्शन से इकट्ठे भी हो गए और वो बाइकआउट करने चली गई। तो या तो फिर कैंडिडेट इतने तकड़े होते कि वो अपने वोटरों को लेके आते। तो यहाँ पे सूरत हाल तो MQM के बजाय हक में नज़र आ रही है आपको कि क्यों जहां 3 डिस्ट्रिक्ट्स में MQM और PTI का अपना जोर है, वहां पे भी गहमा गहमी क्यों नहीं आई। बल्कि अभी हैदराबाद की भी आप रिपोर्ट सुनवा रही थी, बता रहे थे हमारे साथी, तो वहां पे भी 100-150 वोट पोल हुआ है 1600 में से एक लोकल पोलिंग स्टेशन का। तो ये बहुत बुरी सूरत हाल है इस लिहाज से कि फिर आप इलेक्शन कैसे कराएंगे और इसको नुमाइंदगी कैसे देंगे, क्योंकि असल तो बात वही होती है ना कि एक इख्तियार भी नहीं और ऊपर से लोगों की दिलचस्पी भी नहीं। तो हमारे सब लोगों को ये सोचने का मकाम है कि हमें बैठ के तमाम चीज़ों को, पहले उमूर को तय कर लेना चाहिए कि जिसका काम उसी को साजे। अगर बल्दियात वाला काम आप बल्दियाती इदारों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये कार ला हासिल, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर देती है, हमारा इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर देता है, लेकिन वो नहीं काबू कर सकते। तो उस कानून साजी को जो सूबाई हुकूमत के अपने हाथ में है, चाहे वो उसको मोम की नाक की तरह रगड़ते हैं कि रात को अगर कुछ हो सकता था तो वो एक ऑर्डिनेंस कर देते तो ये इलेक्शन वैसे ही पोस्टपोन हो जाता। उस बेयकीनी ने मिला के सारे इलेक्शन की फ़िज़ा को ख़राब किया। और जो हम कहते हैं कि जी बुनियादी जमहूरियत के ये इदारे हैं, उसकी साख को आज कम से कम सिंध के अंदर, कराची और हैदराबाद में बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँची उस सारी साख को। इनको सोचना पड़ेगा आइंदा कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि इतना बड़ी एक्सरसाइज जिस पे कई दफ़ा मुलतवी हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, उम्मीदवारों से लेकर सियासी पार्टियों तक। तो अगर हमें जनरल इलेक्शन में भी माहौल ठीक रखना है तो फिर सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, आपस में मामला तय करने होंगे, फिर ही पाकिस्तान का कोई बेहतरी का फ़ायदा हो सकता है। वरना ये जो इमरान खान साहब ने रट लगाई हुई है कि जी आप इलेक्शन करा लें और मामला ठीक हो जाएंगे, तो फिर मामला तो और ख़राब होंगे, ठीक नहीं होंगे। ठीक है जुनैद खानज़ादा साहब, आप मुत्तफिक हैं आमिर इलियास साहब की इस बात से, और आपको क्या लगता है ये जो इलेक्शन हो रहे हैं और MQM का बायकॉट है, इससे नुकसान किसका ज़्यादा किसका कम हुआ है? देखिए, जो आमिर इलियास साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे। मैं दूसरी बात इसके साथ इजाफा ये करना चाहूंगा कि ये अब हैरान व परेशान कुन नताइज सामने आएंगे। लोग भी हैरान होंगे कि वोट सरप्राइज दिए, मिलेंगे और सरप्राइज से ज्यादा लोग परेशान होंगे। जो जीतेंगे वो भी परेशान होंगे कि कितने वोट लेके हम जीते। अब 1,32,00,000 की जो अब वोट है उसमें से अगर 10% वोट भी कास्ट हुए हैं तो 13 लाख वोट अगर जो पड़ते हैं, और ये 16 अजला होते हैं, इस 16 अजला के अंदर ये वोट होंगे। दूसरी बात ये कि जो बात अभी कर टर्नआउट की वजह से अब तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को बैठना पड़ेगा, तरबियत करनी पड़ेगी सियासी वर्कर्स की। आज हैदराबाद में पोलिंग स्टेशन वीरान रहे हैं। 3 बजे के बाद बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे लोग पहुंचे हैं। क्यों? कहीं किसी ने सर्दी का बहाना किया, लेकिन इसका ज्यादातर असर जो है वो, सही बात है कि MQM की बाइकाट की अपील थी, लेकिन ये बाइकाट सिर्फ एक जमात ने नहीं किया। MQM के बानी की जानिब से भी मुतादिद बार बाइकाट का ऐलान किया गया, अपील की गई। और उसके बाद 23 अगस्त 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि MQM के दोनों धड़े जो थे MQM के साथ वो एक पेज पे नजर आए, जिसकी वजह से हैदराबाद और कराची के अंदर वोटिंग की शरह बहुत कम रही है। लोग सियासी जमातों के मंशूर के ऊपर नहीं आ सके, ना उनकी शख्सियात के ऊपर पोलिंग स्टेशन पहुंच सके, जिसकी वजह से टर्नआउट कम रहा है। हैदराबाद के अंदर और हैदराबाद के जो मुतादिद जो 9 अजला थे, वहां पर छोटे छोटे से झगड़े जरूर हुए हैं, वो भी 3 बजे के बाद हुए, जिन्हें हम एक चुटकुले कह सकते हैं, झगड़े नहीं कह सकते। लेकिन वहां पर कारकुनों के अंदर वो रमक नहीं दिखाई दी जो इस तरह के मौके पर एक सियासी रमक पाई जाती है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पोलिंग कैंप सारा दिन वीरान रहे। एक तो लगाए बहुत कम गए, पहुंचे उनके पास, किसी के पास ये नहीं पता था कि किसका वोट किस पोलिंग बूथ पर जाएगा। किसी सियासी वर्कर की, किसी जिम्मेदार की कोई इस तरह की तरबियत नहीं थी कि वो अपने वोटरों को सही पोलिंग बूथ तक भेज सके। तो ये फेल हुआ है पूरा सिस्टम आज के दिन, और ये अकलियती इंतखाबात बन के रह गए कि जिसके अंदर
वोट जो है वो ना होने के बराबर कास्ट हुए हैं। ठीक है, ज़ाहिर गुफ्तगू चल रही है। अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अली जैदी साहब, आज आप पूरा दिन बहुत एक्टिव रहे और आपने मुतादिद चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो आज बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें कोई पॉजिटिव साइन है, कोई उम्मीद है आपको? क्योंकि जमात इस्लामी कह रही है कि मेयर हमारा होगा, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा होगा, और PTI भी ज़ाहिर है इसमें कैंडिडेट तो है। जाहिर है कि कैंडिडेट नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेक ही हमारा है। 246 यूनियन काउंसिल्स में 241 में हम लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो 200 में है, MQM तो थी नहीं, और जो बाइकआउट कर गई जो थी तो वो 160 में थी। जमात इस्लामी भी 210 में, कितने में है। तो सबसे बड़ा स्टेक की फुटप्रिंट ही हमारा है। सब वो कर रहे हैं, यानी कि क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन तो शुरू ही हुआ है 12:30 1 बजे। उससे पहले तो आधे से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में तो पोलिंग शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि किताबें नहीं थी, पोलिंग डिब्बे नहीं थे, अमला नहीं था, और था तो उनको पता ही नहीं क्या करना था। कहीं पे सील नहीं थे, कहीं पे सील टूटे हुए थे। सो देयरफॉर इलेक्शन हो गए, सुकून से हो गए, शुक्र खुदा का, खैरियत से हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन साफ और शफाक हुए ये अभी मुझे लगता नहीं है। तो रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, आपको लग नहीं रहा कि शफाफ इलेक्शन हुए हैं? बिल्कुल ही सारी दुनिया देख रही है कि क्या हुआ है। मतलब इलेक्शन कमीशन को मैं क्रेडिट जरूर दूंगा इस बात का कि इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख को इन्फोर्स कराया इलेक्शन और करवाया। लेकिन मैं ये भी साथ साथ लगाऊंगा कि इलेक्शन कमीशन को ये जरूर चाहिए था कि वो ये भी इन्फोर्स करे कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते और फ्री एंड फेयर होते, जो कि नहीं हुए, आपको सबको पता है। अली साहब, कैसे कह सकते हैं आपके फ्री एंड फेयर नहीं हुए, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इसमें? देखिए, इतने सारे टाउन्स के अंदर तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के बैठे थे, वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, वो पकड़े गए कि आपके टीवी स्क्रीन पे चला है, दुनिया देख रही है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब तो ये होता है कि सुबह फिर 8 बजे पोलिंग शुरू हो जाती और सुकून से सारा कुछ। तो आधे घंटे हो रहा है, आधे घंटे में नहीं हो रहा, आधे घंटे में हो रहा है, आधे घंटे में नहीं हो रहा। इतना कंफ्यूजन उन्होंने बनाया, तबाही की हुई थी। वो पहले से ही नजर आ रहा था कि क्या सिस्टम बनेगा। एनीवेज, शुक्र इस बात का है कि पीसफुली हो गए। अब देखते हैं रिजल्ट आज इंशाल्लाह क्या आएगा। टर्न आउट बड़ा कम रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें बताते रहे हैं, या ज़ाहिर आप भी टीवी देखते रहे हैं, आप खुद भी जाते रहे हैं, तो आपने भी देखा कि लोग उस तरीके से बाहर नहीं निकले। आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या वजूहात है? आपकी बात बिल्कुल बजा है, टर्न आउट बहुत कम रहा है। बल्कि टर्न आउट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 30-35% हो। टर्न आउट क्योंकि कम हुआ, मेरे ख्याल में 12-13% से भी कम है। अगर वो पता चलेगा जाके कि रिजल्ट इसके ऊपर क्या आ रहा है। ठीक है, अली जैदी साहब, आपसे आमिर इलियास साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी, हुक्म। अली जैदी साहब, माशाल्लाह आप बड़े मुतहर्रिक रहे। मेरा जानने का ये मकसद है कि वोटर लाना तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी। वीरान पोलिंग स्टेशनों पे सबसे ज्यादा तो तहरीक इंसाफ को अपने वोटर्स को लाना था, वो क्यों नहीं आए? देखिए, वोटर लाना बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन वोटर को हम कोशिश ही कर सकते हैं ना। हमारी तंजीम ने पूरी कोशिश की है, और अगर टीवी के ऊपर चल रहा है, हो रहा है, फिर चल रहा है, नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन है, फिर आप पूरे पाकिस्तान के टीवी पे चला दीजिए, बड़ा खतरा दहशतगर्दी का जी, पता नहीं क्या होने वाला है इलेक्शन में। तो सारे पाकिस्तान के अंदर आप नेशनल टीवी के ऊपर 2 दिन तक ये चलाते रहे कि इलेक्शन ही मुलतवी कर दो जी, इतना बड़ा खतरा है। क्रिकेट मैच में खतरा नहीं है, माशाल्लाह वो टीमें आके खेल रही है, टेस्ट मैच, वनडे, सारी तो इवेंट्स हो रहे, खतरा नहीं है। इलेक्शन के दिन बड़ा खतरा है जी, पता नहीं TTP का किसका सारा पूरे पाकिस्तान की टीवी पे चल रहा है। तो वोटर भी तो हम कितना लेके आ जाएंगे। अली जैदी साहब, आपने कहा है कि MQM के पास जो है वो इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। हमने फारूक सत्तार साहब से गुफ्तगू की थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि हमारी वजह से अगर आप लोगों को कोई मेयर बनेगा तो वो हमारी वजह से बनेगा, क्योंकि MQM नहीं लड़ रही है। तो आप समझते हैं कि MQM के ना लड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ है? 160 यूनियन काउंसिल्स पे इनके उम्मीदवार थे, और कराची में मेयर लाने के लिए 246 काउंसिल से मेजोरिटी लेनी पड़ती है। 6 में इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कैंडिडेट का इंतकाल हो गया, तो चले 240। अब इनके तो 246 में से टोटल खड़े ही 160 में थे। तो ये कभी रन में थे ही नहीं, ये कभी गेम में थे ही नहीं, इनका कोई स्टेक ही नहीं था। ये बाइकआउट इन्होंने इसलिए किया है, इनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं थे, उनका पोलिंग एजेंट और कैंप भी नहीं लगे हुए थे इनके पास, पोलिंग एजेंट भी पूरे नहीं थे। तो देयरफॉर देखें, ये जो मर्जी बोल ले, फैक्ट्स आर फैक्ट।
फैक्ट तो ये है ना कि कैंडिडेट 160 खड़े किए इन्होंने, यानी कि 160 यूनियन काउंसिल पे, वो भी नीचे खाली। ये तो हिसाब आप लगा के देख लें। ठीक है अली जदी साहब, एमक्यूएम के इकट्ठ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी पीटीआई के लिए? एमपीएम के इकट्ठा होने से हमारा बड़ा फायदा हुआ जी। क्या फायदा हुआ अली जदी साहब, हमें भी बताएं। सारी दुनिया को पता है, वो एक दूसरे को, कोई इंडियन एजेंट बोलता था, कोई क्या बोलता था, कोई कातिल बोलता था, कोई क्या, उस वक्त झूठ बोल रहे थे कि मुनाफिकत कर रहे थे कि अब कर रहे हैं। अभी तो ये वक्त बताएगा। पूरे कराची को मैं तो कई दिन से कह रहा हूँ जल्दी इकट्ठे हो जाओ। लेकिन अली जदी साहब, एक दूसरा मामला भी है और जाहिर है पाकिस्तान तरीके साहब उसके लिए भी मुतहर्रिक है कि हम शायद कौमी असम्बली में वजीर आजम को भी कहा जा सकता है कॉन्फिडेंस के वोट का, तो उसके लिए एमक्यूएम से कोई राब्ते बहाल हुए हैं आपके? नहीं जी, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। पीटीआई का भी राब्ता नहीं हुआ, या कोशिश भी नहीं की जा रही, या गौर गौस भी नहीं किया जा रहा? मुंह में एक सुराख से 2 दफा नहीं रखा जाता। ठीक है अली जदी साहब, ये फरमाइएगा कि आपको इस चीज की श्योरिटी है कि मेयर आपका होगा, ये कराची आपका होगा? अब रिजल्ट आएंगे, देखें। और अब रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अब अभी से कह रहे हैं कि धांधली हुई है और रिगिंग हुई है, बहुत जगह पे नाइंसाफी हुई है, अब रिजल्ट पे आप मानेंगे कि आप, क्योंकि आपने कहा रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे? मैं तो मानने के अलावा चॉइस क्या है हमारे पास? जहाँ जहाँ हमारे पास एविडेंस है, हार्ड एविडेंस, वो हम जाएंगे कोर्ट में उन यूनियन काउंसिल्स पे, बाकी अल्लाह मालिक। ठीक है अली जदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। और अली जदी साहब यही कह रहे थे कि बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर शिकायतें आई हैं, लेकिन अब की बार ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इलेक्शंस हुए हैं लोकल बॉडी के, उसमें लोग उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या कर नहीं रहे थे, और उसकी यकीनी तौर पे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हम भी वे जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे लोग नहीं निकले होंगे। और उनमें से एक चीज़ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब क्योंकि मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है इस पूरी ट्रांसमिशन को करते हुए, रिपोर्टर से बात करते हुए, ग्राउंड रियलिटी से, वो ये है कि लोगों में एतमाद का फुकदान है, एतमाद नहीं रहा लोगों को सियासी पार्टीज पे या उनके नारों पे या दावों पे। इसको कैसे अवाम के एतमाद को कैसे रीगेन किया जा सकता है, क्योंकि वी हैव टू गो फॉर जनरल इलेक्शंस दिस ईयर एज वेल? ये बहुत एक जैसे कहा जाए मायूस कुन बात है कि लोगों का एतमाद अपने लीडरान पे कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, अपने सिस्टम पर ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, और लोगों की मायूसी और महरूमी फैलती जाए, तो ये किसी भी स्टेट के लिए कोई खुश आइंद बात नहीं है। और इस महरूमी और महकूमी को ख़त्म करना पड़ेगा। इस जो लीडरशिप में जो जिस जगह पर जिस पार्टी से ताल्लुक है, और वो अगर उसके लीडरान पर अपने वो भरोसा नहीं होगा, तो फिर ये जमहूर कैसे चलेगी और जमहूरियत कैसे चलेगी? वो कहते हैं ना कि बदन मौजूद लेकिन सर नहीं है, यहाँ अब कोई भी रहबर नहीं है। तो यहाँ ये नौबत जब सामने नजर आ रही हो, तो वो कोई कौम और मुल्क के लिए कोई बेहतर बात नहीं होती है, और वो शाखसाना होती है कि वो रास्ता बनाती है किसी और निज़ाम का, किसी और तरीके का। गो कि वो बहुत दफ़ा तजर्बात होते रहे हैं, लेकिन जब ऐसे मामलात हों तो वो उन तजर्बात जो पहले होते रहे हैं उसका रास्ता भी हमवार करते हैं या किसी और निज़ाम के तरफ मजबूर करते हैं जो कि स्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं उनको। एक तो ये बात रही। दूसरी बात रही कि अब दुनिया के किस मयार से, और हम दुनिया को किस तरह समझाएंगे, अपने डोनर्स को किस तरह समझाएंगे जिनसे हमारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं दुनिया अवाम से, हम उनको किस तरह बताएंगे कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने अपने लीडरान में, अपने निज़ाम में, अपने इलेक्शन में 15% सिर्फ लोग आए हैं और 15% दिलचस्पी जाया के उन्होंने जाहिर की है। तो ये तो बजाते खुद एक मंतकी तरीका कार से एक मंतक नजर नहीं आएगी पूरी दुनिया को इस बात में। और जाहिर है जब हम भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे 15% से, चलो अगर बहुत हो गया 20, लेकिन अली जदी साहब 13-15% कह रहे थे, उनके फिगर को हम सामने रख लेते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कैसे ये जो अगला मेयर आएगा जिसके पास 37 अरब रुपए का बजट होगा, उस 37 अरब रुपए को बचाने के लिए या उसको खर्च करने के लिए या उसमें मजे और गुलछड़े उड़ाने के लिए, तो अब तक इलेक्शन नहीं हुए। और जब इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन हो गए और मेयर जिस तरह कहा जा रहा है कि हुकूमत वक्त
का वो अगर मेयर आता है तो फिर तो बस मजे ही मजे हैं। वही पैसे जो हुकूमत इस्तेमाल करती थी उसी अंदाज में गुलछड़े अब भी उड़ाए जा सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि ये तो अपने ही घर की बात है, ये अपने आपस में बंटवारा हो गया ना कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। जैसे कि अनाउंस हो चुका है कि पीपल्स पार्टी के मेयर उनके चेयरमैन साहब ने अनाउंस कर दिया है, तो ये उस समत मेरा इशारा है। लेकिन जो मेरा इससे पहले जो मैंने तस्करा किया उस पर अगर आप चाहें तो मैं 1-2 मिनट में या चंद उससे कम में मैं आपको और उस पर चाहूंगा कि कुछ उस पर मैं गुफ्तगू कर लूं कि जिस अंदाज में ये इलेक्शन के तजब्जुब का सिलसिला जारी रहा और जिस तरह के मैंने आपके पहले सेगमेंट में इसके कुछ लीगल पहलुओं पर रोशनी डाली, जिसमें मैंने बताया कि वो सेक्शन 10 जो है 2013 के लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस का, उसका जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत राजी हो गई कि हम इस सेक्शन को जो कि सेक्शन 8 और 10 है उसको हम अमेंड करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उस सूरत में कोई वो मंतक नहीं रहती कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी हम अब तो, क्योंकि हमें जिस वक्त ये अमेंडमेंट हुई थी लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस में, लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में जिस वक्त अमेंडमेंट हुई थी उस वक्त ये इस्तेहकाक था उस हुकूमत वक्त का जो अब भी है कि वो जितने काउंसिल बताएगी हम उसी हिसाब से एरिया को देखते बिल्कुल, ये गौर तलब बातें हैं डॉक्टर साहब जो आपने कही है। नसीम सिद्दीकी साहब, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन पर बात कर रहे हैं और हम इसे थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हो गया, आज तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी कहानी शुरू होगी, क्योंकि पंजाब का भी मामला है, केपी का भी है, और फिर हम इलेक्शन ईयर में भी दाखिल हो गए हैं। बातचीत हो सकती है, पार्टीज बैठ सकती हैं, रिफॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए फरवा, आज हमारे जो वफाकी वजीर रेलवे और PIA के साद रफीक साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की। उनका बयान था कि हमारी जो जमहूरियत है वो चेचक ज़दा है, हमारा जो निज़ाम है वो इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और हमारी जो जुडिशरी है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसला करती है। तो जब तक ये मामलात चलते रहेंगे कभी भी हालात दुरुस्त नहीं हो सकते पाकिस्तान में जमहूरियत के, और मैं 100% उनसे मुत्तफ़िक हूँ। और जिस तरह अपने बयान में अभी आमिर इलियास राना साहब ने कहा कि जब तक ये तमाम चीज़ें आप दुरुस्त नहीं कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन दुरुस्त नहीं कर लेंगे, आप अक़लियतों को अक्सरियत में तब्दील करने से बाज नहीं आएंगे, ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। अब कराची में अगर पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाता है, यानी कि अक़लियती पार्टी का मेयर आ जाएगा, वो कराची को क्या सर्व करेगा? देखिए MQM के साथ 10 लोगों को इख्तलाफात हो सकते हैं, मुझे भी कई चीज़ों पर इख्तलाफात हैं, लेकिन वो एक हकीकत है। अच्छा, वो उनका वज़ीर आला नहीं आ सकता, उनका मुल्क में वज़ीर आज़म नहीं आ सकता, क्योंकि उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो पूरे सूबे में जीते या पूरे पाकिस्तान में। कम से कम उनको मेयरशिप तो दी जाए। पहले वसीम अख्तर साहब मेयर थे, लेकिन वो क्या रोते रहे कि उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे, काम नहीं करने दिया जा रहा। बाबा, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 साल से है, उन्होंने क्या डिलीवर किया वहाँ पे? आप कराची शहर के अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि आपने जाना है, आप शायद पहले नहीं गई वहाँ पे। इतना खूबसूरत शहर, यानी कि दुनिया का इंटरनेशनल सिटी था, उसका क्या हाल कर दिया है। तो पाकिस्तान में जो है वो कॉन्सेंसस का बड़ी सख्त ज़रूरत है, सियासी इस्तेकाम की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर माशी हालात इसी तरह पाकिस्तान के बिगड़ते रहे तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये पाकिस्तान हमारे लिए है, हम इसमें रह के फ़ायदे से उठाते हैं, तो हमें डिलीवरी भी करनी चाहिए। तो ये वक्त है कि तमाम सियासतदान सर जोड़ के बैठे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोई फार्मूला लेके। ठीक है, और लोग लेकर आते हैं। फैसल हुसैन साहब, आपका भी टेक मैं इस पे लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे चूंकि अपडेट्स का कहा जा रहा है, अपडेट से वापस आते हैं तो फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ।